जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दागा, जितने भी एग्जाम हुए थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लाने के लिए। तो अभी तक हमने जो 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ 2013, 2010 एंड 1999 का। तो 1999 में हमने जो दूसरा पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में हमने 1 से लेकर 65 क्वेश्चन आप कवर किए थे। टोटल क्वेश्चन इसमें 120 थे। आज 66 से लेकर 120 तक हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कॉमन नेम ऑफ सिट्रस लिमोनिया। तो सिट्रस लिमोनिया का प्रचलित नाम क्या है? तो सिट्रस लिमोनिया का प्रचलित नाम जो है वो क्या है? रंगपुर लाइम, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे स्वीट लाइम है, तो स्वीट लाइम को क्या बोलते हैं? मौसम्मी। मौसम्मी को स्वीट लाइम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है नोजल सुटेबल फॉर स्प्रेइंग हर्बिसाइड्स इज। खरपतवारनाशी रसायनों के छिड़काव के लिए उपयुक्त नोजल है, तो इसका कौन सा नोजल है? तो खरपतवार के लिए हम क्या करते हैं, जो हर्बिसाइड होते हैं उनके लिए फ्लैट फैन का यूज करते हैं, एंड जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उसके लिए होलो कोन का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। हालांकि इस बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है सॉलिड कॉर्न, जबकि सॉलिड कॉर्न का यूज नहीं करते हैं खरपतवारनाशी के लिए। खरपतवारनाशी में हम फ्लैट फैन का यूज करते हैं और इंसेक्टिसाइड के लिए हम होलो कॉर्न का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अरेका निकेतन। अरेका निकेतन इज अ वैरायटी ऑफ। तो अरेका निकेतन किसकी वैरायटी है? प्याज की। एंड उदयपुर 102 वो भी प्याज की वैरायटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है उदय 102। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेसिका ओलेगासिया वैरायटी इटालिका इच बोटेनिकल नेम ऑफ। तो ये किसका बोटेनिकल नेम है? ये ब्रोकली का बोटेनिकल नेम है। तो ब्रोकली का बोटेनिकल नेम जो है वो ब्रेसिका ओलेगासिया वैरायटी इटालिका है। एंड जो नोल कोल का है उसका ब्रेसिका ओलेगासिया किस्म गोगलाई लेडस। और जो आपका केल का है उसका है साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ओलेगासिया किस्म सबेलिका। और जो आपका ब्रुसेल्स स्प्राउट जो है, ब्रुसेल्स स्प्राउट, इसका बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेगासिया किस्म जेम्मीफेगा। तो यहाँ पे किस्म जो वैरायटी है वो इटालिका पूछा था, तो इटालिका ब्रोकली का होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सिलेक्ट द पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड। जो इसमें गलत है उसको चूज़ करना है। तो फ्रेंच बीन को बोलते हैं फेसियोलस वेलिगेरिस, इसका जो बोटेनिकल नेम है। काउपी को विग्ना साइनेंसिस, ये भी सही है। और ब्रॉड बीन, तो ब्रॉड बीन जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है विसिया फेबा। विसिया फेबा होता है साइंटिफिक नेम, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। और जबकि यहाँ पे शॉर्ट बीन जो है उसको सही ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो ब्रॉड बीन होती है उसका साइंटिफिक नेम होता है विसिया फेबा। अगला क्वेश्चन है गाइनोडायोसियस पपाया वैरायटी। पपाया की कौन सी वैरायटी गाइनोडायोसियस है? मतलब गाइनोडायोसियस का मतलब होता है मादा उभयलिंगी। तो कौन सी इसमें है? तो इसके एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? DMTSSCO2। तो यानी कि CO2। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से हम गाइनोडायोस जितनी भी वैरायटी हैं पपाया की सबको हम याद कर लेंगे। तो डी का मतलब होता है पूसा डेलीशियस, पूसा डेलीशियस। और एम का मतलब पूसा मेजेस्ट्री। टी का मतलब ताइवान। और यस का मतलब सनराइज सोलो। और फिर यस है उसका मतलब पूसा सूर्या। और CO3 का मतलब होता है कोई, ये मतलब कोई हनी ड्यू। तो इसका जो CO2 है, तो इसका राइट आंसर पपीते की मादा उभयलिंगी किस्म है। हाँ, CO3 होता है, DMTSS CO3। तो इसका राइट आंसर
सनराइज सोलो, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है वैक्सीन ऑफ फ्रेश फ्रूट इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट बाई। तो ताज़े फलों में ताज़े जो फल होते हैं उसमें मोम की परत इसलिए चढ़ा देते हैं ताकि उसमें वाष्पन की दर कम हो जाए, मतलब इवेपोरेशन जो होती है उसको कम करने के लिए उस पर हम मोम की परत चढ़ा देते हैं ताकि फल जल्दी सूखे ना। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है सेल्फ इनकम्पेटिबल मैंगो कल्टीवर इज। तो आम की स्वनिषेचित प्रजाति कौन सी है? तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है गुलाब खास। गुलाब खास जो वैरायटी है आम की वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी शो करती है मैंगो के लिए। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट दी पेयर कंटेनिंग नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट। कौन सा फल नॉन क्लाइमेटिक है उसको इसमें बताना है। तो कौन सा फल नॉन क्लाइमेटिक है? क्लाइमेटिक का फल मतलब ये होता है, जो क्लाइमेटिक वो फल होते हैं जो परिपक्व अवस्था में हार्वेस्टिंग के बाद वो पक जाते हैं, और जो नॉन क्लाइमेटिक होते हैं वो पकते नहीं बल्कि वो सूख जाते हैं। तो यहाँ नॉन क्लाइमेटिक कौन से हैं? तो नींबू एंड लीची। नींबू जो होता है वो नॉन क्लाइमेटिक है, बाकी जितने भी फ्रूट हैं वो सभी क्लाइमेटिक हैं। क्लाइमेटिक का एक पहचान भी है, जो फल मीठे होते हैं खाने में वो सभी क्लाइमेटिक हैं, और जो खट्टे होते हैं वो नॉन क्लाइमेटिक हैं। अगला क्वेश्चन है केमिकल सुटेबल फॉर कंट्रोलिंग फूड ड्रॉप इन सिट्रस। नींबू प्रजाति के लिए फलों में फल झड़न रोकने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो इसका उपयुक्त रसायन कौन सा है? 2,4-D। 2,4-D एक हर्बिसाइड है, लेकिन इसका छिड़काव अगर हम नींबू की फसलों पे करते हैं तो फल मतलब गिरते नहीं हैं बल्कि उनका रुक जाते हैं, फ्रूट ड्रॉप नहीं होता है उसमें अगर हम 2,4-D का यूज करते हैं। और 2,4-D एक हार्मोन्स का भी एक है, हार्मोन्स का भी यूज करता है। इसका यूज हम 2 ppm से कम करते हैं तो एक हार्मोन्स है, और 2 ppm से अधिक यूज करेंगे तो वो हर्बिसाइड है। और 2,4-D जो है वो ब्रॉड लीफ को कंट्रोल करता है, मतलब चौड़ी पत्ती खरपतवारों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है दी मेजर शुगर ऑफ गुआवा फ्रूट। अमरूद जो है उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो अमरूद में फ्रुक्टोज पाई जाती है, और जो आपका अंगूर होता है अंगूर में ग्लूकोज पाया जाता है, और जो गन्ना होता है गन्ने का ऊपरी सिरा जो मतलब 1/3 के ऊपर उसमें भी ग्लूकोज ही पाया जाता है, निचली सिरे में सुक्रोज पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। हालांकि इसमें डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि अमरूद में जो फ्रुक्टोज पाया जाता है फलों की शर्करा फ्रुक्टोज होती है, और जो एक अपवाद होता है जो कि अंगूर होता है, अंगूर में ग्लूकोज होता है। अगला क्वेश्चन है कि दी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ टोमेटो फ्रूट बोगर दी ट्रैप क्रॉप यूज्ड इज। टमाटर के फल छेदक कीट के लिए जैविक नियंत्रण के लिए उपयुक्त जाल फसल कौन सी है? देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल उसी से करते हैं जो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो टमाटर है, तो टमाटर का जो कुल क्या होता है? टमाटर का कुल क्या है? कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मैरीगोल्ड होगा। तो मैरीगोल्ड किसको गेंदा को बोलते हैं, और यह एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। वेजिटेबल क्रॉप विथ प्रोटेंडरस फॉर्म ऑफ डाइकोगैमी। सब्जी फसल जिसके फलों के नर अंग पहले परिपक्व होते हैं वह कौन से हैं? तो वह कौन सा है? तो जो चुकंदर होता है, चुकंदर में क्या है? तो प्रोटेंडरस कंडीशन पाई जाती है, और प्रोटेंडरस कंडीशन और किस में पाई जाती है? मक्के में पाई जाती है। और बाजरे में कौन सी होती है? प्रोटोगाइनी होती है। मतलब मेल फ्लावर पहले डेवलप होता है और फीमेल के बाद में। जो मेल मतलब प्रोटेंडरस मतलब मेल परिपक्व पहले हो जाएगा, फीमेल बाद में परिपक्व होगी तो उसको प्रोटेंडरस बोलते हैं, और जो फीमेल पहले परिपक्व हो जाएगी और मेल बाद में होगा तो उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बीटरूट हो जाएगा। बीटरूट ये जो चुकंदर होता है किस फैमिली से बिलोंग करता है? चिनोपोडियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है
कार्पोमिया कार्पोमिया बिस्वीनिया कार्पोनिया बिस्बियाना इज आ सीरियस पेस्ट। एक किसका सीरियस पेस्ट है? तो यह बेरे का सीरियस पेस्ट है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है आइडियल टाइम फॉर प्रूनिंग फालसा। फालसा में प्रूनिंग का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? तो फालसा में प्रूनिंग का बेस्ट टाइम कौन सा है? तो वह दिसंबर से जनवरी माह सबसे उत्तम समय रहता है फालसा में प्रूनिंग के लिए। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है वाइबिलिटी ऑफ मैंगो सीड्स इज अप टू। आम के जो बीज होते हैं वो उनकी जर्मिनेशन की कैपेसिटी कब तक बनी रहती है? तो वो पूछा गया है। तो कितनी होती है? 4 से 5 सप्ताह रहती है। यानी कि इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। जो 30 से लगभग 40 दिन तक इसकी वाइबिलिटी डेट रहती है आम के बीजों के लिए। अगला क्वेश्चन है TSS ऑफ आ गुड जेली शुड बी। तो TSS जो होता है वो जेली में कितना होता है? जेली में TSS जो होता है वो 65% होता है और जैम में जो होता है जेली TSS वो 68% होता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। हालांकि इसमें डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन गलत है क्योंकि TSS जेली के लिए 65 होता है, जैम के लिए 68 होता है और मुरब्बे के लिए 70% होता है। और जेली सबसे अच्छी किस फल से बनती है? अमरूद से बनती है क्योंकि पेक्टिन युक्त फल से जेली बनती है। और जो जैम होता है सबसे बेस्ट जैम बनता है एप्पल से। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट जेल मीटर इज यूज टू डिटरमाइन। जेल मीटर यंत्र से क्या ज्ञात किया जाता है? तो जेल मीटर यंत्र से हम पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करते हैं। और पेक्टिन किस फल में पाई जाती है? अमरूद में पाई जाती है, जिससे क्या बनता है? जेली बनती है। फॉर जेली मेकिंग द फ्रूट रिच इन बोथ एसिड एंड पेक्टिन। जेली बनाने के लिए उचित फल जिसमें पेक्टिन व अम्ल दोनों पाए जाते हैं उस फल का नाम। तो मैंने भी बोला हूँ जेली के लिए अमरूद एंड जो जैम के लिए एप्पल बेस्ट फ्रूट होता है। अगला क्वेश्चन है अरेका पुनीत इज आ क्रॉस बिटवीन। अरेका पुनीत जो है किसका किसका क्रॉस होता है? तो अरेका पुनीत जो है वो अल्फांसो एंड बैंगनपल्ली का क्रॉस होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। और रत्ना किसका क्रॉस होता है? रत्ना क्रॉस होता है नीलम इंटू अल्फांसो का क्रॉस जो बनती है रत्ना। और रत्ना का क्रॉस जब अल्फांसो से करते हैं तो उसको बनती है सिंधु। सिंधु क्या है? सीडलेस वैरायटी ऑफ मैंगो। अगला क्वेश्चन है द पेयर करेक्ट मैच। मतलब इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन दिया है, उसमें कौन सा सही है? तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बनाना की वैरायटी एक अरेका मधु है और पपाया के पूसा है जाइंट क्यू है और ऑरेंज वाशिंगटन। इसका राइट आंसर एप्पल ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये सेब की नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पपाया इज। पपाया का सेंटर ऑफ ओरिजिन कहाँ है? यानी कि पपाया का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? तो पपाया का उत्पत्ति स्थान जो होता है वो ट्रॉपिकल अमेरिका माना जाता है। और राइस का क्या होता है? साउथ ईस्ट एशिया। व्हीट का क्या होता है? साउथ वेस्ट एशिया। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोमोजोम नंबर ऑफ पोटैटो इज। पोटैटो में क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं? तो पोटैटो में क्रोमोजोम नंबर जो होते हैं वो 48 होते हैं। और व्हीट में कितने होते हैं? 42 होते हैं। और राइस में 24 होते हैं। वार्म सीजन वेजिटेबल इज। गर्म मौसम की सब्जी है। गर्म मौसम की कौन सी सब्जी है? तो वो टमाटर है। बाकी जो ओनियन रेडिश एंड गार्लिक जो है ये विंटर सीजन की सब्जी हैं, जिसको हम रबी में इसकी सोइंग करते हैं एंड अभी प्रेजेंट टाइम इस टाइम इसकी हार्वेस्टिंग हो गई है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ड्वार्फिंग एप्पल रोट स्टॉक। सेब के पौधों का सबसे अधिक बौना बनाने वाला मूल ग्रंथ कौन सा है? तो सर मोस्ट ड्वार्फिंग पूछा है इसलिए यहाँ पे यम 27 राइट आंसर होगा। और अगर यहाँ पे मोस्ट ड्वार्फिंग ना देखे सिर्फ ड्वार्फिंग रूट स्टॉक पूछता तो यम 9 होता। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा।
पूसा अनुपम इज वैरायटी ऑफ, पूसा अनुपम किसकी किस्म है? तो पूसा अनुपम जो है वो टोमेटो की किस्म है। टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम। इसका ओल्ड नेम क्या था? लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम इसका पुराना नाम था। इसका नया नाम क्या है? सोलेनम लाइकोपर्सिकम, जो कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। व्हिच ऑफ, अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ कुकुम्बर। निम्न में खीरा की संकर प्रजाति कौन सी है? तो खीरा की संकर प्रजाति कौन सी है? तो खीरा की संकर प्रजाति, राइट आंसर जो है वो पूसा संयोग, पूसा संयोग खीरा की संकर प्रजाति है। पूसा अलंकार किसकी प्रजाति है? पूसा अलंकार जो है वो सीताफल, सीताफल की प्रजाति है। पूसा गोभी जो है वो टमाटर की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है जीनस पोन्सीरस का निकट संबंध है। तो जीनस पोन्सीरस का निकट संबंध किससे है? कैरिका से है। कैरिका पपाया, फैमिली कैरिकेसी। अगला क्वेश्चन है, ये मैच करना है, तो इसमें तो GA3 ABA को क्या बोलते हैं? ABA को बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस मतलब सूखा, तो इसका राइट बी को हम डी से मिला देंगे। और इथाइलिन ये फलों को क्या करता है? पका देता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर आपका 94 है। और Na का मतलब होता है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का मतलब क्या, जो डी ऑप्शन है वो क्या, उस इसका काम होता है फल को झड़ने से रोकना। और GA3 का क्या है? डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को ब्रेक करना होगा तो GA3 हार्मोन्स का यूज करते हैं। तो यानी कि बी का 3 से और ए को 4 3 2 1, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा, 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन है वेजिटेबल रिच इन विटामिन सी, कौन सी सब्जी है जिसमें सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है? तो वो उसका क्या नाम है? टोमेटोज, कैबेज, बीटरूट, कैप्सिकम। कैप्सिकम में सबसे अधिक विटामिन सी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन फिर मैचिंग का दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड 2 3 5 ट्राई फिनाइल टेट्राजोडियम क्लोराइड, मतलब ये टीजेड टेस्ट पूछा है। तो टीजेड टेस्ट का यूज कहाँ करते हैं? इसका ए को किससे मिलाएंगे? कैल्शियम क्लोराइड को सीड, कैल्शियम क्लोराइड, हाँ, ए को 4 से मिला देंगे और बी को 3 से। सीड वाइबिलिटी के लिए करता है टीजेड टेस्ट। तो ए को 4, बी को 3, तो 4 3 होगा ये ऑप्शन कहीं, 4 3, हाँ। तो राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है उसका यूज कहाँ पे करते हैं? इंडोल एसिटिक एसिड का यूज करते हैं सीड डॉर्मेंसी के लिए। थायोरिया का करते हैं सीड जर्मिनेशन के लिए। फिनाइल टेट्राक्लोराइड यानी कि 2 जो आपका जो था टीजे टेस्ट उसका यूज करते थे सीड वाइबिलिटी के लिए। एंड जो आपका कैल्शियम क्लोराइड है उसका सीड लॉन्गेविटी के लिए यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। बोटेनिकल नेम ऑफ लोकाट, लोकाट का बोटेनिकल नेम क्या है? तो लोकाट का बोटेनिकल नेम क्या है? यूगियोब्रोट्रिया जपोनिका। और इसकी फैमिली क्या है? यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसकी फैमिली क्या होती है लोकाट की? तो लोकाट की फैमिली होती है रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है कपास की पत्ती का व्याकुंचन का कारण, मतलब क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन इज ड्यू टू, तो ये किसकी कमी से होता है? ये कॉपर की डिफिशिएंसी से होता है। कॉपर मतलब तांबे की कमी से कपास में क्रिंकल लीफ होता है, पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दिस सोर्स ऑफ पोटास इन सॉइल्स इज, तो भूमि में पोटास का स्रोत क्या है?
तो पोटास का स्रोत जो होता है वो बायोटाइट होता है और फास्फोरस का एपेटाइट होता है। तो यहाँ पे पोटास का पूछा था, पोटास के लिए सी ऑप्शन सही होगा। और पोटास एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका 100% ये एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में नहीं लगी है। अगला क्वेश्चन है बायो सुपर इज मेड अप ऑफ। बायो सुपर बना होता है, किसका बना होता है बायो सुपर? तो बायो फर्टिलाइजर एंड सुपर फास्फेट का बना होता है। नहीं, सुपर फास्फेट का तो नहीं बना होता है, बायो फर्टिलाइजर तो होता है इसमें, क्योंकि बायो सुपर है। रॉक फास्फेट एंड सल्फर ये भी नहीं होता है, क्योंकि बायो, हाँ सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बायो फर्टिलाइजर एंड पोल्ट्री मैन्यूर जो होता है उससे क्या बनता है? बायो सुपर। इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है द इंड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड एंड जो नाइट्रोजन गैस निकलती है अंत में, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया इन सॉइल रिजल्ट्स इन। मृदा में यूरिया के जल अपघटन से उत्पन्न होता है। तो मृदा में जल के अपघटन से क्या उत्पन्न होता है? तो अमोनियम कार्बोनेट उत्पन्न होता है। यहाँ पे लिखा है कार्बोमेट नहीं होता है, कार्बोनेट होता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रेनुलर स्ट्रक्चर इज फाउंड इन सॉइल रिच इन। दानेदार संरचना मृदाओं में पाई जाती है, जो संबंधित किससे संबंध है? तो जीवांश मतलब ऑर्गेनिक मैटर एंड सोडियम से। अगला ऑप्शन दिया है ऑर्गेनिक मैटर एंड कैल्शियम से। क्ले एंड सोडियम, क्ले एंड पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। जीवांश दानेदार संरचना जो होती है वो ऑर्गेनिक मैटर एंड कैल्शियम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है एवरेज डायमीटर ऑफ क्ले फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉइल इज। मृदा में मृत्तिका का प्रभाज का औसत व्यास होता है। मृत्तिका जो क्ले सॉइल होती है उसका साइज पूछा है। उस क्ले का साइज होता है 0.002 से कम होता है। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन तो किसी का नहीं है, और सी ऑप्शन किसका है? सी ऑप्शन भी किसी का नहीं है, क्योंकि रेंज अगर इसको मिला दे, बी और सी को मिला दे, तो ये सैंड का रेंज होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट एन एसिड फार्मिंग फर्टिलाइजर। निम्न में कौन अम्लकारी उर्वरक नहीं है? अमोनियम फास्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोफॉस्फेट, यूरिया। तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो होता है वह मतलब एसिड फार्मिंग फर्टिलाइजर नहीं होता है, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से पौधों की वृद्धि एवं विकास बहुत अच्छा होता है। यूरिया ये सब बाकी जितने हैं वो सब एसिड फार्मिंग फर्टिलाइजर है, मतलब इनके अधिक उपयोग करेंगे तो आपकी सॉइल जो है वो एसिडिटी अधिक बन जाएगी, मतलब एसिडिक ये सब एसिडिक नेचर के फर्टिलाइजर होते हैं। जिससे यूरिया हो गया, नाइट्रोफॉस्फेट हो गया एंड अमोनियम सल्फेट हो गया। अगला क्वेश्चन है सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप आर। लवण सहनशील फसलें हैं। तो बागले होता है यानी कि जौ। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जौ एंड कपास जो होता है वो साल्ट टॉलरेंट क्रॉप होती है। मतलब जिस मृदा में साल्ट पाया जाता है उसमें ये फसलें उगाई जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है सोडिक सॉइल आर कैरेक्टराइज्ड बाई। क्षारीय मृदाओं की विशेषता होती है। तो क्षारीय मृदाओं में क्या होता है? पीएच अधिक होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? उच्च विलेय लवण सांद्रता एवं न्यून पीएच, मतलब लो पीएच, ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हाई सोल्यूबल साल्ट कंसंट्रेशन, ये भी गलत है। लो पीएच लो हो ही नहीं सकता है। हाई एक्सचेंजेबल सोडियम एंड हाई पीएच, हाँ डी ऑप्शन इसका राइट आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें कौन सा सही है ये पूछा गया। मैग्नीशियम क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है, सही बात है। सैंडिलोम सॉइल टेक्सचर, ये भी सही है। राइजोबियम ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। टेंसियोमीटर
टेंसियोमीटर सॉइल पोरोसिटी नहीं मेजर करता, बल्कि टेंसियोमीटर का यूज करते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि आयरन डिफिशिएंसी इज प्रोमिनेंट इन, लोहा तत्व की कमी अधिक परिलक्षित होती है। तो किस में होती है? तो वाटर नहीं, लोहा तत्व, हाँ, कैलकेरियस सॉइल के लिए, कंकरीली जो मिट्टी होती है उसके लिए आयरन डिफिशिएंसी प्रोमिनेंट होती है। तो कंकरीली मृदाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि आपका बहराइच, लखीमपुर खीरी, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में इसकी अधिकता होती है कंकरीली मिट्टी की। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एज फास्फोरस सोर्स फॉर क्रॉप इज रिकमेंडेड इन। फसलों के लिए फास्फोरस स्रोत के रूप में रॉक फॉस्फेट के अप्रत्यक्ष उपयोग की संतुति की जाती है। तो किस में रॉक फॉस्फेट का यूज करते हैं? तो रॉक फॉस्फेट का यूज करते हैं एसिडिक सॉइल के लिए। एसिडिक सॉइल के लिए रॉक फॉस्फेट, एंड जो आपका सैलाइन एंड सोडिक सॉइल होता है उसके लिए जिप्सम एंड पायराइड का यूज करते हैं। सोडिक सॉइल के लिए जिप्सम एंड पायराइड का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ लिखा उदासीन मृदाओं के लिए, जबकि उदासीन के लिए नहीं है, बल्कि एसिडिक कंडीशन में रॉक फॉस्फेट का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ फास्फोरस इज हायर। फास्फोरस की उपलब्धता सबसे अधिक किस पीएच पे होती है? तो ये न्यूट्रल जो पीएच होता है उस पर सबसे अधिक फास्फोरस की उपलब्धता होती है। तो न्यूट्रल पीएच इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है? बी ऑप्शन सही होगा, 6 to 7, यानी कि इसका देखो राइट आंसर होता है 7.2। ठीक, तो 7.2 7 के रेंज में आएगा, इसका इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है इंसेक्ट हाइविंग डिगनिंग लेग। तो खोदने वाली टांगों वाला कौन सा कीट है? खोदने वाली टांगें जो किस में पाई जाती है? बीटल में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है वुली एफिड इज आ सीरियस पेस्ट ऑफ। वुली एफिड एक खतरनाक कीट किसका है? तो वुली एफिड जो होता है वो एप्पल का एक खतरनाक पेस्ट होता है। जो खतरनाक जो पेस्ट मतलब जो इंसेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल फॉर इंसेक्ट डैमेज इन ऑलवेज। तो कीटों द्वारा नुकसान का इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड स्तर क्या होता है? तो ये हमेशा कितना होना चाहिए? ये EIL से हमेशा नीचे होना चाहिए। इकोनॉमिक जो ETL जो होता है, ETL हमेशा EIL के नीचे होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। सिस्मिया जो इन्फेरेंस सिस्मिया इन्फेरेंस इज आ पेस्ट ऑफ। सिस्मिया इन्फेरेंस किसका कीट है? तो सिस्मिया इन्फेरेंस जो होता है वो किसका कीट है? गन्ने का कीट है। शुगर केन में लगने वाला प्रमुख कीट है सिस्मिया इन्फेरेंस। अगला क्वेश्चन है नीम के विभिन्न पदार्थों में कीटनाशक क्रिया एक विशेष विष पदार्थ के कारण होती है, वह कौन है? तो उसको बोलते हैं, जो देखो नीम का जो साइंटिफिक नेम होता है एकेक्सिटिना इंडिका, तो वही उसी से रिलेटेड है अजय डी रेक्टिन, जो उसमें पाया जाने वाला एक टॉक्सिक पदार्थ है। तो जो उसी के साइंटिफिक नेम से इसको आप इसका आंसर कर सकते हैं। उसका साइंटिफिक नेम होता है एकेक्सिटिना इंडिका, नीम का साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन रेटोन स्टंटिंग ऑफ शुगर केन इज कास्ड बाई। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया था, उसमें ये गलत ऑप्शन दिया था, उसमें फंगल से दिए, इसका राइट आंसर फंगल दिया था, जबकि उसका राइट आंसर बैक्टीरियल होता है। तो ये बैक्टीरिया से डिजीज काज करती है। गन्ने में जो गन्ने की पेंगी होती है इसका रेटोन स्टंटिंग डिजीज ये बैक्टीरियल डिजीज है या एक जीवाणु जनित रोग है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। प्लांट डिजीज कंट्रोल के लिए सबसे इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक मेथड कौन सा होता है कि सबसे इफेक्टिव भी हो, उसमें कोई कास्ट भी ना लगे, तो ऐसा मेथड सर्च करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 में कौन सा सुटेबल है? तो पहला है प्रोटेक्टिंग द क्रॉप बाई केमिकल स्प्रे। केमिकल स्प्रे करेंगे तो उसमें जाहिर सी बात है
कास्ट लगेगी ही कुछ ना कुछ। यूज आप रेसिस्टेंट वैरायटी, हाँ अगर रेसिस्टेंट ऐसी वैरायटी यूज करते हैं इसमें कोई पेस्ट लगे ही ना तो सबसे इफेक्टिव होगा और प्रभावशाली भी होगा सबसे अधिक। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ही होना चाहिए, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्यों अपनाएंगे? क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे तो जाहिर सी बात वो फसल नहीं यूज कर पाएंगे। और अगला ऑप्शन है सीड ट्रीटमेंट विथ सिस्टेमिक फंगिसाइड। तो हम फंगिसाइड का यूज़ क्यों करें जब हमारी वैरायटी ही रेसिस्टेंट है उस पार्टिकुलर डिजीज या पेस्ट के लिए, तो सबसे इफेक्टिव वही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है सल्फर फंगिसाइड आर वेरी इफेक्टिव फॉर। सल्फर फंगिसाइड जो होता है किसके लिए इफेक्टिव होता है? तो सल्फर फंगिसाइड होता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर फंगिसाइड एंड डाउनी मिल्ड्यू के लिए कॉपर फंगिसाइड का यूज करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है अ कंप्लीट वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। एक पूर्ण वायरस का पार्टिकल जो होता है वायरस का उसको क्या बोलते हैं? तो उसको वायरियन बोलते हैं। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तबीयत थोड़ा ख़राब थी इसलिए मैं थोड़ा लेट इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को पसंद हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर हम आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी के क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो आप इस वीडियो पे बनाए रहिए हमारे चैनल पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।